पंचायत मंत्री बबली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर तेरी कबर खुदेगी। मैं संचित मलिक, आप देख रहे हैं दैनिक पाठक पक्ष। फिलहाल इस समय मौजूद हूँ अम्बेडकर चौक पर। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद है। इन्होंने मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका है। चंडीगढ़ में परसों सरपंचों ने मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने निकले थे और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। उसके बाद आज इन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और पुतला फूंका गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। यहाँ पर मनोज राठी भी हैं, राजेंद्र जी भी हैं और यहाँ पर पीछे सत्यपाल जी भी हैं और भी बहुत सारे नेता यहाँ पर मौजूद है। सभी से बातचीत कर लेंगे। सर, आज क्यों पुतला फूंका गया? भाई पुतला तो बात सुन लो, जो उल्टे कांड करेंगे उनका फूकना ही पड़ेगा। आज मुख्य कारण है पुतला फूकन का कि सरपंचों पर निर्दयी तरीके से लठ मारे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, या बीजेपी जेजेपी सरकार जो है जब से आई है या सिर्फ तानाशाही रवैया बनाए हुए है। इसने हर वर्ग को पीटने का काम करा है। इसने सबसे पहले किसान पीटे, मजदूर पीटे, व्यापारी पीटे, कर्मचारी पीटे। कोई भी कर्मचारी अगर पुरानी पेंशन की मांग करता है तो उसका लठ मारने का काम करे। कोई कर्मचारी अपनी नौकरी की बात करता है तो उसका लठ मारने का काम करे। कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कराया कि हमारा को नौकरी ना काटो। कई कच्चे कर्मचारी काट दिए, कई ड्राइंग टीचर घर बिठा दिए, तो उनके लठ पिया इन लोगों ने। अब सरपंचा की बारी, सरपंच बच रहे थे, सरपंच मान्या करते हैं हम भाई बच रहे थे। काल सरपंचा से वो काम पक्का कर दिया। सरपंच तो सबसे ज़्यादा कुट्टे भाई साहब। कईयाँ की तो टांग तोड़ गिरी, किसी का सिर फोड़ गया, किसी के हाथ तोड़ गए। मैं तो कहना चाहूँगा बूढ़े बूढ़े लोग भी पीटे ने। और उससे भी बड़ी बात आगे मैं कहना चाहूँगा, जो हमने महिलाएं सरपंच चुनी थी वो भी पिट्टी। ये बड़े बड़ बोलेपन नेता जो थे, बड़ी बड़ी महिलाओं का तरबाद कराया करते, महिलाओं को मान सम्मान देवांगे। काल मेरा पटा कि मान सम्मान तो लटते देवे हैं, सिर फोड़े हैं महिलाओं के। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो दुष्यंत चौटाला कहा था कि मैंने महिलाओं को 50% आरक्षण देके सरपंच बनाई है, मैं उससे पूछना चाहूँ भाई इसलिए सरपंच बनाई है कि आप उनको लठ मारो? सबसे बड़ी बात है कि इस निर्दयी सरकार ने चुनी हुई छोटी सरकार के ऊपर लठ बरसाए हैं, जबकि इनका किसी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री पद आज तक लठ को लागे। इबनू कहा है बोला चंडीगढ़ पुलिस है भाई, प्रदर्शन तो ये भी करे हैं, अनका तो लटकों लागे भाई। चाहे मुख्यमंत्री के लठ मारने की हिम्मत रखते हो पुलिस वाले, मंत्री के लठ मारने की हिम्मत रखते हो तो हम मान जाओ। इसलिए ये साफ है कि मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी दोनों का इशारा पे सरपंचा की धुनाई करी है। मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के ऊपर, भाई हमारा गाँव में कह के नोंदा गालिया करें, और जब नोंदा गालें तो फिर डबल गालना पड़ा हमने उल्टा। आज सरपंचा का इस सरकार ने नोंदा गाल दिया। मैं तो सरपंचा नु कहूँगा जब डबल नहीं गाल लोगे तो तारी भी कोई वैल्यू नहीं भाई। अनका डबल गालियो, जब जाके बात बनेगी और अनका इलाज करियो 2024 में। क्योंकि ये सरकार जो है इलेक्शन नज़दीक आते ही जात पात के ऊपर चुनाव लड़ने का काम करेगी, बकाना काम करेगी। लेकिन चुनाव जब आवेगा तरह तरह के प्रलोभन देवेगी। लेकिन अब की बार न कर्मचारी भूल रहे, न मजदूर भूल रहे, न किसान भूल रहे, और भाई साहब सरपंच तो मेरे ख्याल में जम्मा भी को नहीं भूल रहे। एक तो हमारे दोहरे खड़े जो अच्छा धोया है, जी लगा के धोया, वो भाई कहा था, बोला भाई मैं हाथ जोड़ता रहा, लेकिन 10 आदमी लठलियाँ दे गद्दागद लाग रहे थे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चैलेंज करूँ, अगर आप लोग भ्रष्ट नहीं हो तो मनोज राठी गित्ता लेके आवेगा, गित्ता पर हाथ धर के कसम खा जाओ कि हमने भ्रष्टाचार को नहीं कर रखा। गित्ता पर हाथ धर के कसम खाओ, आप मान लेंगे भाई साहब। और जब हमने भ्रष्टाचार कराया है तो सरपंचा को चोर कहने का तो हमने कोई अधिकार नहीं है। हमने तो ये सुना है कि बबली 100 करोड़ रुपये दे के मंत्री बनया भाई साहब, तो माल तो कमावेगा। सरपंच तो कि दीवार को नहीं, ई टेंडरिंग के माध्यम से ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं खुल्लम खुल्ला, साफ कहना चाहूँगा मैं। इसलिए ये ई टेंडरिंग लेके आए हैं भाई साहब। ठेकेदार तो कमीशन देवें, सरपंच थोड़ी मार देवें। साहब पीछे आपकी पार्टी ने भी रोहतक में आंदोलन करा था, मनीष सिसोदिया ये हमारा राजेंद्र रहा, इसका मारे बांगड़ भाई उड़े। हमने क्या कराया था, मारा भी सेक के, मेरे भी मारे, मारे सारे साथी कुट्टे, पिंडी सुजा दी। बता भाई क्या कसूर था राजेंद्र का, क्या कसूर था मनोज राठी का?
हमारा कसूर तो बता दो कोई भाई, यो कसूर था हमने के बाद धोती खोल दी थी खट्टर साहब की, जो हमारे बिना बात उड़ने बंगड़ मारे प्रदर्शन करा थे, जो हमारा अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। कोई किसी ने किसी की हमने खट्टर साहब और ने कौन दे रखे, यो अधिकार है, इसीलिए हमारा अधिकार था और वो हम काम करने लग रहे थे, लेकिन इस सरकार ने हमारे को जूत मारने का काम। सरकार तो कह रही है टेंडरिंग सही चल रही है, कोई इसमें वो नहीं है, सरपंच नहीं बैठे, कुछ शरारती तत्व ये काम कर। अरे भाई कोई बात को नहीं, सारा सौदा उनकी नज़र में तो ठीक है चल रहा है, ये ऐसा है, बाकी तो सारे चोर दिखे ने, सारे बेकार दिखे भाई साहब। सर क्या कहेंगे आपको, आप भी यहाँ पर पुतला फूकने के लिए पहुंचे हैं मनोज राठी के साथ, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, क्या कारण है? देखो, जो सरकार ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है, इसके विरुद्ध में, इसके खिलाफ हम रोष प्रदर्शन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस सरकार को चेतावनी देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि भाई ये जो संविधान का अपमान करेंगे, आम आदमी पार्टी विरोध में खड़ी होगी और आम आदमी पार्टी इनको भगाने का काम करेगी। और अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इनसे डरने वाले नहीं हैं और इनको एक चीज़ और चेताना जरूरी है और साथ के साथ एक संदेश देना सरपंच भाइयों को भी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि भाई बिल्कुल जो है ना, करड़े हो जाओ, जाग जाओ, इनकी किसी भी बर्बरतापूर्ण तरीके से दबना नहीं है। ये ई टेंडरिंग क्यों लेके आ रहे हैं, इसका एक खास कारण समझने की ज़रूरत है। देखो, अभी कोई काम की घोषणा होगी गामा में, अपने सारे उरे गामा के भाई खड़े हैं सारे भाई, आज गांव में कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री घोषणा कर गया या कोई अफसर, सरपंच तो भाई अगले दिन जा खड़े हुए हैं, लाओ भाई मंजूरी दो, उसकी पीछे दो भाई। लेकिन ई टेंडरिंग में ये क्या करेंगे, गामा के काम देरी से, वो ई टेंडरिंग की प्रक्रिया 9-10 महीने तक चलती रहेगी और फिर वहाँ कितने जाके उस घोषणा पे कोई काम होगा और होगा तो होगा, नहीं तो ना भी होगा। लेकिन इसीलिए पहले तो इन पंचायतों के अधिकार छीन लिए, पंचायतों के चुनाव देरी से करवाए और अब जो है इसी गामा के काम को डिले करने के लिए, देरी करने के लिए ये इसी टेंडरिंग ने ले आए। सरपंचों की मांग जायज़ है और इनके खिलाफ लाठीचार्ज जो किया उसकी आम आदमी पार्टी घोर निंदा करती है और हर लड़ाई में सरपंचों के साथ है। आप ही की पार्टी के 2 मंत्री जेल के अंदर डाल दिया। अब पीछे मनीष ग्रोवर जी पहुंचे थे, पूर्व मंत्री रोहतक से, वो कह रहे हैं अब केजरीवाल की बारी। देखो, ये बिल्कुल जो है ना, केजरीवाल ने लपेटने का ताक में है, पूरी तरह ताक में है, लेकिन इनके मनसा जो है कभी भी पूरी नहीं होगी। उसका कारण क्या है, आप एक चीज़ समझिए, इन मनीष सिसोदिया जी को भी लपेट के बहुत बड़ी गलती की है। दिल्ली में आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर करना भी बड़ा ज़रूरी है, दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में एक तरीके से एलजी के माध्यम से बीजेपी की सरकार है। दिल्ली का प्रशासनिक हेड एलजी है, अमित शाह है। आप एक बात बताओ मेरे को, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, सारे देश की जनता भी इस बात को समझ रही है, जो सरकार एक कलरक की बदली तक नहीं कर सकती, वो कोई घोटाला कर सके है? होया कि एक पॉलिसी बनाई, उसमें आरोप ये लगा दिया सरकार का रेवेन्यू घट गया और उसी पॉलिसी में पंजाब का रेवेन्यू बढ़ गया, तो मुकदमा दर्ज किस पर होना चाहिए? जो प्रशासन का मुखिया है उस पर होना चाहिए। इसका मतलब उसकी लापरवाही से, उसकी कोताही से सरकार का रेवेन्यू घटा, मुकदमा दर्ज होना चाहिए तो अमित शाह पर होना चाहिए, एलजी पर होना चाहिए। और ये सपने देख रहे हैं केजरीवाल जी को लपेटने के, लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इतना कमज़ोर नहीं है। रोहतक में भी इन्होंने ताकत देख ली थी और आज यहाँ भी आपको बता दें, अगर इन्होंने कोई भी ऐसी कार्रवाई की तो इनको इनके घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सर ऐसा क्या हुआ, रोहतक में प्रदर्शन करते हुए आपके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा आम आदमी पार्टी के सारे? देखिए, प्रदर्शन करते हुए ये सरकार की यही तो तानाशाही है। इन सिर्फ आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, भाई किसान विरोध कर रहे हैं, अपनी जायज़ मांग लेके किसानों पे लाठीचार्ज, छात्र कर रहे हैं, छात्रों पे लाठीचार्ज, पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी विरोध कर रहे हैं या पुरानी पेंशन की बहाली की मांग लेके ना कर्मचारी अगर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे लाठीचार्ज, विपक्ष की कोई पार्टी अगर कोई प्रदर्शन कर रही है उस पे लाठीचार्ज। क्या ये लोकतंत्र है? आज हम बाबा साहब के चरणों में हम खड़े हुए हैं और हम पूछते हैं सरकार से, क्या ये लोकतंत्र है? क्या इस लोकतंत्र की कल्पना संविधान में की गई थी? ये हम आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछते हैं। सरपंचों की आवाज़ क्या आम आदमी पार्टी उठाती रहेगी या रुक जाएगी? बिल्कुल, हर तरीके से आम आदमी पार्टी सरपंचों की हर लड़ाई में, और सरपंच ही नहीं हर वर्ग की लड़ाई में, आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है देश को दुनिया में नंबर 1 देश बनाना है। जो आज हमारा 75 साल हो गए देश की आज़ादी हुए, सिर्फ अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा और जन सुविधाओं की कमी के कारण आज हमारा देश गर्त में बैठा दिया, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 बना दिया, हमारा देश
खेती बाड़ी में नंबर 1 होता था, लेकिन आज शर्म की बात है बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, इस सरकार की गलत नीतियों के कारण। इसलिए आम आदमी पार्टी हर तरीके से सरपंचों की हर लड़ाई में साथ है और सरकार की गलत नीतियों का विरोध हर पुरजोर तरीके से करेगी। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र सोरकी। इनका साफ तौर पर कहना है हरियाणा को बिल्कुल बेरोजगार, इनकी गलत नीतियों के कारण हरियाणा को बेरोजगार बना दिया। आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और आप देखते रहे दैनिक पाठक पक्ष। धन्यवाद। ये मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूका था, उसके बाद यहाँ पर सफाई की जा रही है। यहाँ पर गंद मच गया था। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, यहाँ पर सफाई करके भी जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है किसी का पुतला फूका जाता है, यहीं फेंक दिया जाता है, रोड गंदा कर दिया जाता है। इनकी तरफ से सफाई भी की जा रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से झाड़ू लेकर सफाई की जा रही है और इन्हीं आम आदमी पार्टी के का निशान है, झाड़ू का निशान, उसी से सफाई की जा रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखें आप, आम आदमी पार्टी के झाड़ू के निशान से ही सफाई की जा रही है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इस समय आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और आप देखते रहे दैनिक पाठक पक्ष। धन्यवाद।